हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 26 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व समुद्री दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 24 सितंबर को। देखिए, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो नेशनल मैरीटाइम डे है यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये मनाया गया है 24 सितंबर को। अच्छा, ये दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है लंदन, यूके में, और इसके जो महासचिव है इनका नाम है किटैक लिम। अब यदि हम बात करें कि इस बार जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 21 सितंबर को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे। इसके अलावा 22 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड राइनो डे। 23 सितंबर को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि भारत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन, मतलब कि शिलान्यास, ये कहाँ किया गया है? तो इसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है केरल में। और इस पार्क का पर्पस क्या है? तो देखिए, जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, मतलब कि जो चिकित्सा उपकरण होते हैं, तो चिकित्सा उपकरण उद्योग को और ज़्यादा डेवलप करने के उद्देश्य से इसका शिलान्यास किया गया है केरल में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। केरल की राजधानी क्या है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री तो ये है पिनरई विजयन, राज्यपाल ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए, कुछ समय पहले ही केरल के कोझीकोड में इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया गया है। साथ ही जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है, ये केरल में ही स्थित है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो 2 इंडेक्स जारी किए गए थे, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, इन दोनों में ही टॉप पर रहा था केरल। और अभी हाल ही में जो साक्षरता रिपोर्ट जारी की गई, साक्षरता रिपोर्ट में भी जो केरल है ये भारत का सबसे साक्षर राज्य है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पास बात की जा रही है भारत के पहले की, तो एक एक पॉइंट को हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में क्या स्थापित किया गया है? भारत का पहला एलिफेंट यानी कि हाथी हॉस्पिटल। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, मुंबई में भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800+ करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध अभी हाल ही में लगा दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जो सऊदी अरब है, इसने भारत समेत 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो भारत ही है, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा है अर्जेंटीना। इन्हीं तीनों देशों की यात्रा पर प्रतिबंध तो लगाया ही है, साथ ही इन देशों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। किस लिए लगाई है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है सऊदी अरेबिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? रियाद, और करेंसी है सऊदी रियल। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलाजिज अल सऊद। सऊदी अरब के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, ये है भूमध्य सागर, और इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है
स्वेज नहर। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। आप सऊदी अरब से रिलेटेड और क्या याद रख सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो G20 समिट है इसकी अध्यक्षता 2020 की ये सऊदी अरब ही कर रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होगा G20 समिट 2021 इसे होस्ट करेगा इटली। इससे जो नेक्स्ट होगा 2022 में, तो 2022 के G20 समिट की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे तब उन्हें सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग अब्दुलाजिज अल सैरा इससे सम्मानित किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम ने 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था राजनेता के बारे में, मतलब कि टाइम मैगजीन में 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जो राजनेता शामिल है ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पास बात की जा रही है अभिनेता की, तो हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना, इन्हें टाइम मैगजीन के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। टाइम मैगजीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था 1923 में इसका फर्स्ट एडिशन जारी किया गया था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक मैगजीन और न्यूज़ वेबसाइट है। यहाँ पास यदि हम बात करें आयुष्मान खुराना की, तो ये इस समय काफ़ी चर्चे में है। अब वो कैसे, तो इन्हें भी हाल ही में बजाज आलियांज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा अर्बन क्रूज़र के भी ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के बाल अधिकारों के लिए इन्हें सेलिब्रेट एडवोकेट के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और पिछले साल मतलब कि 2019 के जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था आयुष्मान खुराना को इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए, और किसे मिला था, विकी कौशल को इनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अब देखिए, यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं इन्हें भी हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जबकि जो अक्षय कुमार जी हैं, अभी हाल ही में फोर्ब्स के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई थी और सबसे महंगे एक्टर की लिस्ट में ये टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय एक्टर बने हैं। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 6वीं। नेक्स्ट है, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था पासेक्स एक्सरसाइज के बारे में और ये बताया था कि ये इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। तो काफ़ी लोग के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि पासेक्स एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और यूएसए के बीच में जुलाई 2020 में आयोजित की गई थी। हालांकि ये जो पासेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस और भारत और जापान की नेवी के बीच भी हो चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में ये हुई है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच। तो इसमें आप लोग भी सही हैं और जो मैंने बताया है वो भी सही हैं। एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है, तो ये योजना बनाई गई है तमिलनाडु में स्थापित करने की। अब यहाँ पास जो टर्म लिखा है न्यूट्रिनो, ये क्या है, तो देखिए ये एक उप परमाणु कण है जो कि इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन इसमें विद्युत का कोई भी आवेश नहीं होता और इसका द्रव्यमान बहुत कम या शून्य भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूट्रिनो है ये चर्चे में क्यों है, तो ये चर्चे में इसीलिए है क्योंकि तमिलनाडु के थेनी जिले में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जानी है। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए पृथ्वी के वातावरण में बनने वाले जो न्यूट्रिन हैं यानी कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की जांच करना, जिसका सोर्स क्या है, सूर्य और पृथ्वी का वातावरण, और इसी की जांच करने के पर्पज से इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना ये की जाएगी तमिलनाडु में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। और एडापट्टी के पलानीस्वामी से आप लोगों को एक अवार्ड याद आना चाहिए, इन्हें भी हाल ही में पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो तमिलनाडु है ये साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। कुछ समय पहले ही तमिलनाडु के डिंडीकुला ताला और कडांगी साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। और अभी हाल ही में
जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, इस इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप पर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के बड़े विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो देखिए, ये भी हाल ही में बन गई है शिवांगी सिंह। कुछ दिन पहले ही राफेल लड़ाकू विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और इसी की पहली महिला पायलट ये शिवांगी सिंह बनी है और ये बिलोंग करती है वाराणसी से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसलिए 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। एयर चीफ मार्शल तो ये हैं RKS भदौरिया और वॉइस चीफ तो ये हैं HS अरोड़ा। देखिए, जो राफेल विमान है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फ्रांस से। अब इस क्वेश्चन में पहली महिला की बात की जा रही है, तो ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जो कि पहली महिला से रिलेटेड है और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। अब वो कैसे, तो आप रिलेट करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें अवनी चतुर्वेदी की, तो जो अवनी चतुर्वेदी है ये इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है और ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश के रीवा से। इसके बाद जो तान्या सन्याल है ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फायर फाइटर बनी है। जो हीना जायसवाल है ये कौन है? तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, IPL 2020 के 13वें सीज़न में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए, ये IPL का 13वां सीज़न है। लास्ट वीडियो में गलती से मैंने 11वां कह दिया था। तो जो IPL का 13वां सीज़न है इसमें पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं KL राहुल। और IPL के 6वें मैच में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया जब मैच किंग्स 11 पंजाब, जिसके ये कैप्टन भी हैं, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हो रहा था, तब इन्होंने ये शतक लगाया है। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे, जो KL राहुल है ये IPL में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं। इन्होंने अपनी 60वीं पारी में 2000 रन बना लिए हैं। अब ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं IPL से ही रिलेटेड है। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि IPL में 100 मैच जीतने वाले ये पहले कैप्टन बने हैं, जो कि हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन। यदि हम बात करें अली खान की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि IPL खेलने वाले ये पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं। ये खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और इस साल का जो IPL है इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ये हैं पैट कमिंस। इन्हें लगभग 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये भी खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है पृथ्वी 2 का और इसका लास्ट नाइट ट्रायल ये किया गया था 20 नवंबर 2019 में और ये भी हाल ही में किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। और ये जो पृथ्वी 2 मिसाइल है ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कम दूरी की मतलब कि इसकी रेंज है 150 किलोमीटर की। अब यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं DRDO के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं G सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब देखिए, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था अभ्यास के बारे में। जो अभ्यास मिसाइल है ये भी DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई है और इसका भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर जिले से। इसके अलावा जो प्रहार मिसाइल है ये भी DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई है। इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर और इसी का उन्नत वर्जन है प्रनास। ये भी DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई है। इसकी मारक क्षमता है 200 किलोमीटर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एजर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एजर जो कि एक PC ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। सोनू सूद ये कोरोना महामारी के बीच जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय ये काफ़ी चर्चे में आए थे और इन्हें ही अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है एजर इंडिया का। एजर इंडिया की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में और अध्यक्ष और MD तो ये हैं हरीश कोहली। सोनू सूद से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इनके द्वारा कुछ समय पहले ही प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें
तो जो अमिताभ बच्चन जी हैं ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? इन्हें कुछ समय पहले ही IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा दरवाज़ा बंद अभियान, DD किसान चैनल और GST, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। सलमान खान ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत पे के, जबकि फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान और आलिया भट्ट। जो कियारा एडवानी है इन्हें भी हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे छूट गया था तो उसे मैंने यहाँ पास ऐड कर दिया है। हाल ही में वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे, ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 25 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। और ये जो डे है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 में और हेडक्वार्टर स्थित है हेग, नीदरलैंड में। अध्यक्ष तो ये हैं डोमिनिक जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई किताब वॉइस ऑफ डिसेंट, इसके लेखक कौन हैं? तो ये लिखी गई है रोमिला थापर के द्वारा। रोमिला थापर जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। वॉइस ऑफ डिसेंट इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और ये लॉन्च की जाएगी अक्टूबर 2020 में। अब यहाँ पास बुक्स एंड ऑथर की बात की जा रही है तो हाल ही में अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है अ प्रॉमिस्ड लैंड। विकास खन्ना जो कि भारत के एक मशहूर शेफ हैं, इनके द्वारा लिखी गई है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और अभी हाल ही में इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और किस लिए नवाजा जाएगा? कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो इस लॉकडाउन के बीच हज़ारों लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा एशिया गेम चेंजर अवार्ड से। इसके अलावा जो फेमस राइटर हैं अरुंधति रॉय, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आज़ादी। इनके द्वारा लिखी गई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इन्हें इस बुक के लिए 1997 में मैन बुकर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये टारगेट रखा गया है 2023 तक का। तो देखिए, जो इंडियन रेलवे है इसने बड़ी लाइनों के मार्ग को 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाइड करने की योजना बनाई है। और इस वर्ष 1 अप्रैल मतलब कि 1 अप्रैल 2020 तक 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में लगभग 63% जो बड़ी लाइनें हैं उन्हें इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। और अभी जो 23,765 किलोमीटर रेल लाइनें हैं इनका विद्युतीकरण होना बाकी है। और इसलिए ये टारगेट रखा गया है 2023 तक, मतलब कि 2023 तक बड़ी लाइनों का 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा इन्हें। अब यहाँ से रेलवे के टारगेट की बात की जा रही है तो आप एक और ऑप्शन को रिलेट करेंगे 2030 वाला। अब ये करंट से भी रिलेटेड है क्योंकि जो इंडियन रेलवे है इसने वर्ष 2030 तक ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यदि हम बात करें इंडियन रेलवे की तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री तो ये हैं पीयूष गोयल जी, जिन्हें पिछले ही वर्ष कनॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, जैसे कि मेन्यू ऑन रेल, रेल मदद और स्फूर्ति, ये सभी रिलेटेड है इंडियन रेलवे से ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत की पहली किसान रेल ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। ये है भारत की पहली किसान रेल। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल तो ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलाई गई है। तो ये आप याद रखेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। IPL 2020 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं KL राहुल। हाल ही में चर्चित न्यूट्रिनो ये क्या है? तो न्यूट्रिनो ये एक तरह का उप परमाणु कण है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम क्या है? तो विश्व समुद्री दिवस इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ये किसकी थीम है? तो अभी मैंने बताया था वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे, इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। साइन लैंग्वेजेस
फॉर एवरीवन, ये किसकी थीम है? तो 23 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, इसी की थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, ये किसकी थीम है? तो 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया, इसी की थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा? तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स दोनों में ही टॉप पर रहा है केरल। राफेल विमान भारत और किस देश के बीच समझौता है? तो राफेल ये समझौता है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और रशिया के बीच जो समझौता है ये है S-400 का, और भारत और अमेरिका के बीच बोइंग हेलीकॉप्टर का समझौता हुआ है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया? राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में माली के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।